Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about laws of learning part 2. As I have already discussed with you that what is learning? Learning का मतलब है जो भी कुछ हम सीखते हैं out of our experience या जो भी हम कुछ सीखते हैं हमारी ज़िंदगी से, हमारी एक्सपीरियंस से या हमारे एक्शन से, जो भी कुछ हम सीखते हैं। अगर सपोज़ हमने कभी कुछ ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए हों, उसकी वजह से क्या होता है कि हम वो काम दोबारा नहीं करते। दैट मीन्स हमने अगर कुछ सीखा उसमें हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए तो हमें वो उससे प्रॉब्लम हुई तो हम वो काम जो है दोबारा नहीं करेंगे। दैट मीन्स वो हमारे लिए नेगेटिव साबित होता है। मगर जो हमने सीखा उससे हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिले नेगेटिव। लेकिन अगर वही चीज़ हमें काम करने जो भी हम सीखते हैं या कुछ अगर हमें उससे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, उससे क्या हमें पता चलता है, हम सेटिस्फाइड होते हैं एंड वी गो ऑन लर्निंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन। तो उसमें रिपीटेशन होता है और हम जो है एक्सपीरियंस्ड बन जाते हैं उस चीज़ में। सो दैट इज़ लर्निंग. I have discussed some of the laws of learning with you. Laws can be also defined as principles of learning. As number one is law of readiness, which I have discussed with you in my earlier lecture. Another was law of exercise, and third was law of effect. Now today I am here with another law of learning, that is law of primacy. What is law of primacy? Think back to the time. आप सोचिए कुछ टाइम पहले की बात, when it was proven that earth was round, जब प्रूव हो गया था कि earth जो है वो round है, not flat. The concept was nearly impossible for the majority of those alive to accept. This is because once a person learns something, it is almost impossible to tell them that it is actually different. So that is law of primacy. अब law of primacy क्या है? I'll just explain you in another language. लॉ ऑफ प्रिमेसी जो है, पहले आप सोचिए कि पहले ज़माने में क्या होता था जब हमें पहले पता चला कि लॉ जो अर्थ है वो गोल है, वो फ्लैट नहीं है। पहले बोलते थे फ्लैट है, फिर बोलते थे गोल है। एंड नाउ कमिंग टू अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. तो नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर द मेजॉरिटी. लेकिन बहुत सारे ये बोलते थे नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों है, कैसे है, जब तक कि थ्योरी नहीं दी गई. बिकॉज वंस ए पर्सन लर्न समथिंग इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अगर कोई इंसान पहले कुछ सीखता है, फिर उसको बहुत कोशिश, बहुत मोटिवेट करने के बाद, बहुत ही समझाने के बाद उसको ये बताना होता है कि ये जो आपने सीखा, ये समवट ये जो है इसमें कुछ हमने ऑल्ट्रेशन किया है, ऐसा नहीं है, ऐसा. इट्स वेरी इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट टू टेल देम दैट इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट. सो दैट इज़ लॉ ऑफ प्रिमेसी. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रिमेसी. किसी एक इंसान को कुछ पहले बोलने से पहले उसी चीज़ के बारे में कोई और थ्योरी देना, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन एक्चुअली to understand it or to to accept it, or rather we can say to accept it. It's very impossible for that person to accept it that this was not true, that was true. This is known as law of primacy. Another law of learning is law of recency. Law of recency. This law reminds us that we remember the most recent. We can say recent does not mean कि अभी वाला जो present है, we can say last material concerned. For this reason you should make a point of including chapter or unit revives and building on precious knowledges. This give your students the chance to return earlier material that may have gotten pushed aside by information near end of unit. By creating a revive exercise that includes both the older and newer information, it makes more likely that all the information will be remembered. Now what is law of recency? Law of recency वो चीज़ है, हाँ. तो लॉ ऑफ रिसेंसी क्या है? लॉ ऑफ रिसेंसी हो गया जब हम स्टूडेंट को कोई चीज़ समझाते हैं, सिखाते हैं क्लासरूम के अंदर, हम उसको कुछ कोई पॉइंट्स बताते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा होता है. सपोज़ आज हमने कुछ पढ़ा और पिछले दिन, आज से पहले दिन हमने कुछ और पढ़ा, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू रिमाइंड द स्टूडेंट, वी हैव टू
just make a points of including chapters, and we have to build on whatever we have taught the students in the previous knowledge. We have to just build make a point of some topics and or units. Then what we have to go do, the students have to get chance to return earlier material that have got pushed aside by information. हमें क्या करना है, हमें जो स्टूडेंट्स ने हमने जो जो हमने समझाया है टॉपिक लास्ट, उसी के जो टिडबिट्स है वो हमें प्रेजेंट करने इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स विद द प्रेजेंट नॉलेज. हमें कुछ पिछले जो टॉपिक्स हैं उसका कुछ पॉइंट्स निकाल के उधर समझाना है, तो कि जो स्टूडेंट्स के जो पिछली नॉलेज है वो जो भी नॉलेज जो है वो पुश्ड होती है इन द अनकॉन्शियस माइंड. उससे क्या होता है, जो हम इनको रिमाइंड कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो इससे क्या होता है, इनको वो वापस वो इन्फॉर्मेशन आती है, रिकॉल कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, और फिर ये इसके साथ जो है जो प्रेजेंट नॉलेज है इसके साथ वो नॉलेज भी इनको याद रहती है. दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ रिसेंसी. So that the students it makes it more likely that all the information will be remembered. So this was law of recency. Another law of learning is last but not least, that is law of intensity. What is law of intensity? The more excitement your e-learning courses create, the more likely it will be remembered. आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एंड वी हैव जस्ट आज अगर हम आज की बात लें, हम तो ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं ऑनलाइन. तो इसी को बोलते हैं ई लर्निंग कोर्सेज. जो ई लर्निंग कोर्सेज है, इससे क्या होता है, इससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाते हैं. जितना आप प्रैक्टिस से समझेंगे उतना आप थ्योरी से नहीं समझेंगे. तो दैट इज़ व्हाट दिस लॉ ऑफ इंटेंसिटी describes here, that the more excitement your e-learning courses creates, the more likely it will be remembered. Creating a hand-on experience, or one that causes the student to feel strong emotion, will make the lesson more easily remembered. Now what is law of intensity? जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट ई लर्निंग कोर्सेज में है या प्रैक्टिसेस में है, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट जो स्टूडेंट को है वो इस थ्योरी में नहीं होता है. क्यों? क्रिएटिंग ए हैंड ऑन एक्सपीरियंस, और वन दैट कॉज द स्टूडेंट्स टू फील स्ट्रॉन्ग इमोशन, विल मेक द लेसन मोर ईजीली रिमेंबर्ड. जितना ज़्यादा लेसन हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स को आजकल DVDs देते हैं, so that they would like to see the chapter of the book on DVDs, on CDs. तो वो क्या करते हैं, CDs पे देखते हैं चैप्टर को, एंड दे ईज़िली रिमेंबर दैट थिंग एज इफ़ वो मूवी देख रहे हैं, और वो चैप्टर उनको ईज़िली समझ आता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट अगर हम उनको क्लास में थ्योरी से पढ़ाएंगे. सो ई लर्निंग जो है दैट हैज़ बिकम सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एंड ईजी फॉर द लर्नर्स टू लर्न एनीथिंग. आई होप you understand it. It was all for today. Thank you so much. And with this, your laws of learning has completed. Thank you so much.